गाजा से जारी जंग के बीच में 13 दिन आज बाइडेन से मिलने के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू बोले कि अमेरिका ने अपने वादा किया पूरा। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिका रवाना हुए राष्ट्रपति बाइडेन, युद्ध के हालात पर चर्चा। बाइडेन ने फिर से दिखाई इजरायल के प्रति एकजुटता, कहा कि गाजा के अस्पताल पर हमला किसी दूसरे ने किया, इजरायल ने नहीं। नेतन्याहू बोले शुक्रिया। बाइडेन का ट्वीट लिखा कि आप हमास के आतंकियों की क्रूरता नहीं देख सकते, इंसाफ होना चाहिए। बाइडेन के इजरायल के दौरे के बाद से अमेरिका की सख्ती, हमास के सदस्यों, नेताओं और आर्थिक सहायता देने वालों पर लगाई पाबंदी। बाइडेन के अमेरिका रवाना होते तेल अवीव में रॉकेट हमले का अलर्ट, एक रॉकेट समंदर के नजदीक गिरा। बीती रात को फिर से धमाकों से कांपा गाजा, इजरायली फोर्स का हमला जारी। हिजबुल्लाह के ओर से इजरायल पर दागे गए मोटा सेल जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया। मिस्र की राजधानी काहिरा में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, गाजा वासियों को मानवीय मदद देने की लगाई गुहार। गाजा को मदद पर मिस्र के राष्ट्रपति का ऐलान कि राफा सीमा से गाजा को पहुंचाएंगे हम राहत सामग्री। गाजा की मदद के लिए 30 टन राहत सामग्री मिस्र पहुंचा, वेनेजुएला सरकार की पहल। नेतन्याहू का कहना कि इजरायल मिस्र से गाजा में भेजी जाने वाली सहायता को नहीं रोकेगा, लेकिन इजरायल की ओर से आपूर्ति की अनुमति नहीं है। गाजा से लगी बाहरी सीमा पर इजरायली टैंकों का जमावड़ा, जोरदार जमीनी लड़ाई के संकेत। ईरान के इस्लामिक सहयोग संगठन से अपील की इजरायल पर लगाएं प्रतिबंध और रोके तेल की सप्लाई। ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खमेनी की धमकी, बेहद गुस्से में है मुस्लिम देश। इजरायल हमास युद्ध में गाजा में अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत, तकरीबन 13,000 लोग घायल। ये मोदी आज ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में 511 केंद्र होंगे स्थापित। बीजेपी ने तेल का तेज किया। अब छत्तीसगढ़ में अपना चुनावी अभियान, अमित शाह जगदलपुर में और कोंडागांव में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की जारी लिस्ट पर तंज कसा, कहा कि 4 सूची के बाद ओबीसी महिलाओं को टिकट न देने पर आश्चर्य है। 1-2 दिन में कांग्रेस जारी कर सकती है राजस्थान की लिस्ट। 20 अक्टूबर को राजस्थान के कांदौली में प्रियंका गांधी बॉर्डर की रैली। पटना में नवरात्र के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, लोगों से कहा कि हिंदू बनो नहीं तो ये लोग पाकिस्तान की तरह को चल देंगे। राजस्थान चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा का कोटा के दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन। देर शाम अजमेर में रोड शो किया। गहलोत सरकार पर नड्डा ने साधा निशाना, कोटा में बोले कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राजस्थान। आज राहुल गांधी तेलंगाना में कर सकते हैं बस यात्रा, कांग्रेस ने रखी 21 अक्टूबर तक विजय भीरी यात्रा। तेलंगाना के मुलुगु में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉन्च की कांग्रेस की विजय भीरी यात्रा। दौरे से पहले वारंगल में जारी किया गया पोस्टर। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस का तालमेल है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और परिवार को कानूनी झटका, बेटे और पत्नी को 7 साल की सजा, तीनों अदालत से सीधे जेल गए। जेल जाने से पहले आज तक से बोले आजम खान, इंसाफ और फैसले में होता है फर्क, फैसला हुआ इंसाफ नहीं। आजम खान और परिवार को सजा पर बोले अखिलेश यादव, कहा कि मुसलमान है आजम खान, इसीलिए मिल रही है ऐसी सजा। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कई दिग्गज हुए शामिल। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में सचिन पायलट को आमंत्रण नहीं। मीटिंग में 100 उम्मीदवारों के नाम तय, लेकिन फिलहाल ऐलान नहीं। न्यूज क्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ ने दी है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की नियुक्ति। तेलंगाना बीजेपी नेता इंद्र सेन रेड्डी को मिली त्रिपुरा गवर्नर की कमान। जल्दी शुरू होगा नोएडा फिल्म सिटी परियोजना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज परियोजना स्थल का करेंगे दौरा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया शुभारंभ। पटना हरमंदिर साहिब पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में उन्होंने माथा टेका। पटना के अशोक राजपथ पर काफिला रोककर लोगों के बीच में राष्ट्रपति मुर्मू पहुंचे। लोगों ने भी अभिवादन किया। राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल गया का दौरा है।
पटना में सैर सपाटे पर निकले लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। झांसी में वर्तमान ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में जमकर मारपीट, 11 लोग हिरासत में लिए गए। राजस्थान के करौली में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, चुनावों को देखते हुए गड़बड़ी फैलाने वालों को चेतावनी जारी की गई। दिल्ली के कीर्तनगर में फर्नीचर शोरूम में आग, लपटों के साथ 2 शोरूम भी जलकर खाक। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अचानक रुक गया बड़ा झूला, जान बचाने के लिए आधे घंटे तक फंसे रहे लोग चीखते रहे। इटावा में सिद्धपीठ देवी कालीवाहन मंदिर में पूजा हुई है। नई पिकअप गाड़ी पूजा के दौरान मंदिर की दीवार से टकरा गई, हादसे में पुजारी की मौत। फतेहपुर में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में अब नाराजगी, पूर्व विधायक की बेटी मधुसूदन बिंडा ने पार्टी को अल्टीमेटम दिया, टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े। पुणे में ड्रीम 11 में करोड़पति हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए, पुलिस की छवि बदनाम करने का आरोप। 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होंगी यूपी की सड़कें, मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक के बाद दिया आदेश। दिल्ली में पत्रकार सौम्य विश्वनाथन मर्डर केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को मकोका के तहत दोषी करार दिया, 26 अक्टूबर को सजा होगी। आगरा में छात्रा को स्कूल से किडनैप किया गया, गर्म चिमटे से जलाया गया, रेप करके फोटो वीडियो बनाकर वायरल किया। नागपुर में एटीएस का जबरदस्त एक्शन दिखा, नकली नोट के कारोबार से संबंधित लोगों के घरों पर और कार्यालय में ताबड़तोड़ छापेमारी। टोंक में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 बाइक सवार भाइयों की मौत, परिवार में मातम। पटना में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिवार वालों का जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप। इंदौर में केरल के स्वच्छता मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेने के लिए गए अधिकारी की मौत हुई, जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में सरसैया दिवस पर आयोजित डिनर पार्टी के बाद 300 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए, इलाज जारी। दिल्ली के रामलीला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे निभा रहे हैं विश्वामित्र मुनि का किरदार। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बक्सर का ये मेरा सपना, बचपन से मेरा सपना था। वडोदरा में गरबा कार्यक्रम में एंट्री से पहले तिलक की चेकिंग, दूसरे धर्म के लोगों को रोकने की तैयारी। नवरात्रि के दौरान गरबा में झूमते नजर आए लोग, गजब का दिखा जोश। सिलीगुड़ी में एक चैरिटी मैच में देखे बाईचुंग भूटिया, मैरीकॉम और धनराज पिल्ले, कई और खिलाड़ी देखे। अभिनेता विजय की फिल्म लियो आज बड़े पर्दे पर पहला शो देखने के लिए चेन्नई में कल रात से सिनेमा हॉल के बाहर जमे फैंस। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने दिया 289 रनों का लक्ष्य, जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम ने 139 पर ढेर। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए, 4 मैचों में न्यूजीलैंड की ये चौथी जीत थी।